इवनिंग बच्चों, मैं मिस शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की क्लास में कवर करेंगे। उन सभी क्वेश्चंस को आज की क्लास में बनाएंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को कैसे करना होता है ये सब हमें आज की क्लास में सीखना है। बच्चों, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हम बनाने वाले हैं वो आपकी परीक्षा में, जो पिछली परीक्षा हुई है उनमें पूछे गए हैं। संभावना है आगे वाली परीक्षाओं में पूछे जाएं और 100% एक बात का ध्यान रखना कि ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो पीछे वाली परीक्षा में डिजिट बदल करके पूछे गए हैं। कंटेंट सेम रहा है, करने का पैटर्न सेम रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम रही है, लेकिन डिजिट चेंज हुई है। तो डिजिट से कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपको क्या सीखना है? कंसेप्ट सीखना है, मेथड सीखना है। मेथड सीखने के बाद में कितनी भी डिजिट बदलो आप क्वेश्चन 101% अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखते हैं। इफ वन जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² + 3x + k is 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। बेहतरीन सवाल है बच्चों। बच्चों, जब हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो आपको तीन चीजों पे ध्यान देना है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती हैं। आपको पता है? वेरी गुड। नहीं पता है ना, तो आज इस क्लास के एंड तक सीख जाओगे आप। ठीक है, मैं आपको 101% सिखा दूंगा। तो बच्चों, मैं पहले इस इक्वेशन को पूरा लिखता हूं। मुझे दे रखा है kx² + 3x + k। अब यहाँ पे पावर 2 है तो ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक है। पावर 1 होती तो लीनियर और पावर 3 होती तो कैसी इक्वेशन होती? क्यूबिक। तो क्वाड्रेटिक है तो इसके इक्वल टू में क्या लगाना पड़ेगा? हमें 0 लगाना पड़ेगा। और बच्चों, इसका एक जीरोस क्या है? 2 है। तो हमें x = 2 रखना पड़ेगा। x = 2। अब मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करता हूं, तो पुट करूंगा मैं, पुट x = 2 इन px। px का मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है ना, ये जो पॉलिनोमियल दे रखी है इसके अंदर मैं क्या करूंगा? x की जगह पे 2 पुट कर दूंगा, k की वैल्यू निकल जाएगी। तो बच्चों, यह हो जाएगा k इंटू 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, प्लस 3 × 2 प्लस का k = 0। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो बच्चों ये 4k हो जाएगा, प्लस 3 2 जा, ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस का k = 0। बच्चों 4 और k, ये 4k और ये अकेला k कितना हो जाएगा? 5k हो जाएगा। और ये प्लस का 6 है, बराबर से इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 6। तो k की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी? माइनस का 6/5। तो माइनस का 6/5 क्वेश्चन नंबर 1 का जिंदाबाद आंसर होगा। -6/5 मतलब विकल्प डी। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही बेहतरीन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। नहीं समझ में आया ना, वीडियो को बैक करके देखो। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फटाफट से कमेंट कर दो। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के हैं तो सभी क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से बनाना। ठीक है, फटाफट से नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाना है वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कई बार परीक्षा में पूछा गया, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है। ग्राफ के ऊपर जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना बच्चों, फ्री के नंबर देके जाता है, लेकिन करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ग्राफ के क्वेश्चन जब भी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो फ्री के नंबर देने वाले होते हैं, लेकिन बच्चे उनको कर ही नहीं पाते क्योंकि कंटेंट ही पता नहीं है। तो आज हमें ग्राफ के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है वो सीखना है। क्वेश्चन नंबर 2 ग्राफ के ऊपर है। क्या कह रहा है आइए रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इज शोन इन फिगर, देन द वैल्यू ऑफ इट्स जीरोस इज। इसकी जीरोस की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन 3, 4, 1 या 2। 4 विकल्प दे रखे हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया है। ग्राफ हमें थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस करके क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पूछेगा 101%। ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं है कि ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन ना पूछा गया हो। जब पूछा ही जा रहा है, 101% की गारंटी भी है, तो आपको समझना पड़ेगा। बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस पूछा जा रहा है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस बनती कहां पे है ये आपको मैं बता देता हूं। जब आप बनती कहां पे हैं, उनको कैसे काउंट किया जाता है, अगर वो आप सीख जाओगे तो क्वेश्चन बना लोगे। तो बच्चों, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। नंबर ऑफ जीरो जब भी बनेगी एक्स एक्सिस पे बनेगी।
मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन टेढ़ी मेढ़ी काट रही है, ये जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगी नंबर ऑफ जीरोस उतने ही बन जाएंगे। जैसे यहां पे इसने एक बार काटा, फिर यहां पे काटा, फिर इसने यहां पे काटा, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए बच्चों? 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। विकल्प पे आपके क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम जिंदाबाद आंसर होगा। आपको y की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि सर ये y पे भी काट रही है। y पे ये कितनी भी जगह काटे, आपको उस पे कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। आपको लेना देना है सिर्फ x को कितनी जगह काट रही है। जितनी जगह x को ये काटेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 2 का प्यारा सा आंसर रहेगा विकल्प ए, 3 जीरोस। फटाफट से नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया था और 21 में भी पूछा गया है। इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है वो एक बार देख लेते हैं। उसने कहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोस का सम कितना है? -5 और प्रोडक्ट कितना है? 6 है। बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, डिजिट बदल के हर बार पूछा जाता है। करने का तरीका आप अब सीख लोगे ना तो परीक्षा में आप अपने नंबर पक्के कर लोगे। 101% इसको अटेम्प्ट करके आओगे। करना कैसे, आइए देखते हैं। बच्चों पहले जो चीजें दे रखी है ना उनको आप पहले नोट कर लो। मतलब सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दे रखा है? -5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों? 6 दे रखा है। समझ में आ गया? अब हमें क्या निकालना है? अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। और इक्वेशन निकालने के बहुत सारे तरीके बनते हैं, लेकिन आपको आसान तरीका चूज करना है, आसान और इफेक्टिव तरीका। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हमें दिए जाएं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी पड़े तो आपको एक आइडेंटिटी याद करनी है, एक फॉर्मूला लर्न करना है। वो मैं यहां पे लिखता हूं कि फॉर्मूला है क्या। वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आइडेंटिटी है जर्नल इक्वेशन फाइंड करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए, जब सम ऑफ जीरोस दिया जाए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया जाए। अब करना यह है कि इसके अंदर ये सारी वैल्यूज को हमें पुट करना है। नाउ एक्स स्क्वायर जो का तो रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस कितना है बच्चों? तो आप कहोगे सर सम ऑफ जीरोस है 5, वो भी माइनस के साथ में, तो आप -5 रख दोगे और इनटू में एक्स लगा दोगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है बच्चों? आप कहोगे 6, तो यहाँ पे 6 रख दोगे। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो 5x होगा और प्लस का 6। यही क्या होगी बच्चों? आपकी जर्नल टर्म होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए विकल्प पे आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी भी बच्चे को कोई एक भी परसेंट प्रॉब्लम आई हो तो मुझे फटाफट से बता दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कई बार परीक्षा में पूछा गया है, डिजिट बदल दी जाती हैं, बाकी कंसेप्ट सेम रहता है, कंटेंट सेम रहता है, तो इसको सीख लो, फटाफट से नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टफ है। टफ वैसे कहूं समझ में आने के बाद बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा प्रैक्टिस में कम होते हैं ना, ये उन बच्चों को उलझा देता है। किन बच्चों को? जो प्रैक्टिस में कम है। तो आप प्रैक्टिस वाले हैं या कम प्रैक्टिस वाले हैं ये तो आपको पता होगा। तो बच्चों क्वेश्चन बेहतरीन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। डिजिट्स बदल जाती हैं लेकिन कंसेप्ट सेम है। आप भी पेपर दे के आओगे, देख लेना। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन क्या है? इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो बच्चों आपसे कहा है कि इसमें k की वैल्यू क्या होगी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितनी जीरोस निकलती हैं? 2 जीरोस निकलती हैं। मैं आपसे कहूं क्यूबिक में तो आप कहोगे 3,
लीनियर में एक निकलेगी। ओके, तो उसी प्रकार उसने ये कहा है जो पहला जीरो है ना वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। समझ में आया? कैसे करना है वो मैं सिखाता हूं, कैसे पूरे पॉइंट्स आपको एक एक करके समझाता हूं। बच्चों पहले आप इस इक्वेशन को लिखोगे सोल्यूशन के टाइम पे। मैंने लिखा 3x² प्लस 8x प्लस के इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इक्वल्स टू क्या होता है, 0 के होता है। अब इसके बाद में आपको जर्नल टर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो देखनी है। वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयरिंग द रेशियो, नाउ कंपेयरिंग द रेशियो विद जर्नल टर्म, जर्नल टर्म या जर्नल इक्वेशन। तो बच्चों यहां से मुझे पता चलेगा ए की वैल्यू कितनी है। आप कहोगे सर ए की वैल्यू यहां से निकल के आ रही है a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू कितना निकल के आ रहा है, b इक्वल्स टू आप कहोगे सर 8 निकल करके आ रहा है। और बच्चों c इक्वल्स टू कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पे k निकल के आ रहा है। c इक्वल्स टू कितना है बच्चों, k। ओके, समझ में आ गया? यहां तक काम कर लिया हो तो फिर आगे बढ़ना है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि पहला जो जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। लेट करेंगे यहां पे कुछ चीजें। लेट फर्स्ट जीरो इज x, या मैंने x नहीं मानना, मैंने मान लिया a, एंड सेकंड जीरो इज 1/a। समझ में आ गया? क्योंकि उसने पहले ही कह दिया है कि पहला दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अगर ये a है तो इसका रेसिप्रोकल 1/a होगा। अब क्या करना है हमें? नाउ अब आप एक चीज बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? तो आप कहेंगे सर c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा होता है c/a, और c/a बराबर पहला जीरो कितना है हमारा, a है, मल्टीप्लाई दूसरा जीरो कितना है, 1/a है। अब बच्चों आपने अभी a की वैल्यू यहां पे 3 निकाली है, और b की वैल्यू कितनी निकाली थी, 8 निकाली थी, और c की वैल्यू यहां पे कितनी निकाली थी, k निकाली थी। समझ में आ गया? अब यहां पे इस a से a को उड़ा दोगे, c की जगह पे आप k रखोगे, और इस a की जगह पे आप क्या रख दोगे, यहाँ पे 3 रख दोगे। a/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। और इस 3 की मल्टीप्लाई इस 1 में करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3। मतलब आप k की वैल्यू कितनी निकाल पाए हैं, 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई है। यही आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद सा आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर दे। सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो इस सेशन को दोस्तों के साथ में शेयर कर दे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फटाफट नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बच्चे इसको जब करने जाते हैं ना तो इसका तरीका गलत चूज कर लेते हैं। मिडिल टर्म को कोई स्प्लिट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आपको बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो सीखना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करने जा रहे हैं ना तो आपका एकदम बकवास तरीका रहेगा। उस तरीके से आप कभी भी क्वेश्चंस बनाओगे तो आपको नंबर और एक्यूरेसी दोनों चीजें नहीं मिलेंगी। नंबर भी कम हो जाएंगे और क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन जब सेट किए जाते हैं ना तो वो मिडिल टर्म स्प्लिट के ऊपर नहीं किए जाते, वो एक लॉजिक के ऊपर किए जाते हैं, एक कंसेप्ट के ऊपर किए जाते हैं। तो वो कंसेप्ट क्या है ना, वही हम लोगों को पकड़ना है। तो आइए कैसे करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस एंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px equals to x² minus x minus 4, then the value of 1/alpha plus 1/beta minus alpha into beta is। तो हमें जो वैल्यू बतानी है ना वो ये वैल्यू बतानी है। ठीक है? करना कैसे, बहुत सारे बच्चे इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करने चले जाते हैं जो होती नहीं है सहज सुकारी। जब होगी नहीं तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेकिन क्वेश्चन तो बनाना है ना, नंबर तो चाहिए। करना कैसे बच्चों वो देखो। पहले आप इस इक्वेशन को लिखो।
आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसकी जर्नल टर्म लिखो। जर्नल टर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयरिंग द रेशियो, with journal term, जर्नल टर्म। अब आपको क्या करना है, अपनी इस जर्नल टर्म के साथ इसके रेशियोज कंपेयर कराने हैं। तो बच्चों एक ही वैल्यू देखो, x के साथ में कुछ नहीं है ना, तो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। b की वैल्यू बच्चों ये आ जाएगी माइनस का 1, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों माइनस का 4। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? सारी वैल्यूज निकल गई। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है 1 होगा, x के साथ कुछ नहीं है माइनस का 1 होगा क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, और कांस्टेंट वैल्यू c कितना हो जाएगा विद साइन माइनस का 4। c की वैल्यू निकल गई। अब हमें करना क्या है, उसने ये कहा है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताओ। बच्चों आ जाओ। अब नाउ पहले इसको लिखो पूरे को, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये हमें दे रखा है। आप इसमें एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। आप कहोगे माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस इंटू माइनस का 1 अपॉन ए की जगह पे कितना है बच्चों 1 है, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है बच्चों, आप कहोगे सर 1। और मैं कहूं अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, कहोगे सी अपॉन ए के। तो सी अपॉन ए मतलब ये है माइनस 4 अपॉन 1, तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस का 4। समझ में आ गया? मतलब अल्फा इंटू बीटा अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताने वाले हैं कि सर ये माइनस 4 होगा। ये लॉजिक आपने अभी पढ़ा था ना, पहले क्वेश्चनों पे भी मैंने अप्लाई किया है। अब आप इनको सीधा सीधा कैलकुलेट कर लो। इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे आप तो ये होगा अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों यहाँ पे बीटा बन जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या, यहाँ पे कितना बन जाएगा बीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अल्फा, माइनस अल्फा इंटू बीटा। ये जो का तो रहने दो। अब आप एक चीज बताओ, अल्फा प्लस बीटा अभी मैंने निकाल के दिया, ये किसके बराबर है 1 के, तो इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये 1 आ जाएगी अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना दिया बच्चों मैंने माइनस का 4 बताया है आपको, और ये माइनस का अल्फा इंटू बीटा अभी जस्ट आपको बताया माइनस का 4। समझ में आया? इसे आगे कैलकुलेट करना है आपको, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 और माइनस माइनस प्लस का 4। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, नीचे कुछ नहीं है 1 मान लो, इन दोनों का एलसीएम 4 आने वाला है। इसको कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 1 और ये 4 4 जा प्लस का 16 हो जाएगा। तो ये 16 में से 1 को माइनस करोगे तो 15 अपॉन 4, 15 अपॉन 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा कैलकुलेटिव है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट से क्वेश्चन बनाना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं बनाना है। कैसे हुआ है वीडियो को एक बार बैक करके देख लो, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो मुझे कमेंट कर दो। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन को नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, और कहूं तो उससे भी थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन आसान है, नंबर देने वाला क्वेश्चन है। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है ना तो मोस्टली स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं या छोड़ करके भाग जाते हैं। छोड़ना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझ करके जाओ, नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस of the quadratic polynomial x square plus px plus 45 is equal to 144, then the value of p is। तो p की हमें वैल्यूज दे रखी हैं बच्चों। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके ऑप्शंस करेक्ट करता हूँ, ऑप्शन यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। 9 12 15 18 ये सब प्लस माइनस में है, 9 9 12 प्लस माइनस 15 और प्लस माइनस 18। समझ में आ गया बच्चों? ये आपके इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। कैसे करना है क्वेश्चन वो देखो, ये 4 विकल्प दे रखे, इनमें से कोई सा एक सही होने वाला है। बच्चों उसने कहा है कि द
स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू किसके है बच्चों, 144 के है, और वो पॉलिनोमियल क्या दे रखी है, वो ये पॉलिनोमियल दे रखी है। तो जो चीजें गिवन है पहले मैं उनको लिखता हूं। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वो किसके बराबर दे रखा है, 144। भाई जो जीरोस है ना उनके डिफरेंस का स्क्वायर वो किसके बराबर है, 144 के। और पॉलिनोमियल कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0 के। और इसकी जर्नल टर्म क्या होती है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंसेप्ट पकड़ना है, क्वेश्चन बहुत आसान है, कैसे करना है वो मेरे साथ में सीख लो, बिल्कुल इत्मीनान से देख लो, टफ नहीं लगेगा, आसान लगेगा। कहने के लिए टफ है लेकिन है बहुत आसान। ओके, तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को पीछे वाले क्वेश्चन की तरह जर्नल टर्म के साथ में कंपेयर करा दो। यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं मैं, नाउ कंपेयरिंग द रेशियो विद जर्नल टर्म। जर्नल टर्म समझ में आ गया बच्चों। और जब मैं जर्नल टर्म के साथ में करूंगा तो यहां से आप ए की वैल्यू निकाल पाएंगे 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है। बी की वैल्यू कितनी निकलेगी बच्चों, यहां से बी की वैल्यू आप कहोगे सर पी, और सी की वैल्यू कितनी निकलने वाली है बच्चों, आप कहोगे सर 45। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में आपने पढ़ा है या नहीं। अगर पढ़ा है तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। तो क्या होता है बच्चों सम ऑफ जीरोस, तो आप कहोगे सर सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, आप कहोगे सर बी की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है पी, तो ये हो जाएगा माइनस का पी अपॉन ए। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो ए की जगह पे आप 1 रख दोगे, तो ये आ जाएगा माइनस का पी। समझ में आया, अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला आपने, माइनस पी। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी अपॉन ए के। तो सी की वैल्यू है बच्चों 45, और अपॉन में ए की जगह पे क्या रखोगे 1, तो ये हो जाएगा 45 के इक्वल। बात समझ में आ गई, सारी चीजें निकल चुकी है, लेकिन मुझसे उसने ये कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी निकालना है। अब इस लॉजिक को पी की तरह कैसे सेट करें वो सीखना है बच्चों। एक फॉर्मूला होता है वो मैं आपको लिखवाता हूं, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप चीजों को बना लोगे, क्योंकि मेरे को जो वैल्यू दे रखी है ना वो माइनस के साथ दे रखी है, और मुझे प्लस के साथ वाली सारी वैल्यूज पता है, माइनस के साथ वाली कोई आइडेंटिटी पता नहीं है। तो बच्चों एक आइडेंटिटी बनती है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वो बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 4 बी के, 4 अल्फा इंटू बीटा के, 4 अल्फा इंटू बीटा के। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, आप कहोगे सर ये है 144 के इक्वल, 144 के। और अल्फा प्लस बीटा अभी आपने निकाला, ये कितना है बच्चों, माइनस का पी, तो माइनस के पी का आप स्क्वायर करोगे, प्लस सॉरी माइनस 4 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा आपने अभी कितना निकाला है 45। समझ में आ गया, मैं इसको इधर लिखता हूं, तो ये 144 इक्वल टू ये माइनस पी का स्क्वायर, जब आप खोलोगे तो ये प्लस का पी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू अगर पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है। क्लियर, ये तो पता होगा आपको। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, तो 180 आएगा, और साइन कैसा रहेगा, माइनस का। समझ में आ गया बच्चों। अब ये माइनस का 180 इधर आ जाएगा, तो 144 प्लस 180 इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। तो मैं पी स्क्वायर को इधर शिफ्ट करता हूं और इन दोनों को ऐड करता हूं, तो ये 4 8 और 4 12 है, 2 और 1 3, 324 आ गया। तो बच्चों पी की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 324, और अंडर रूट 324 का मतलब होता है जब अंडर रूट से कोई वैल्यू बाहर निकलती है वो प्लस माइनस के साथ निकलती है। ये 18 है, क्योंकि 18 का वर्ग कितना होता है 324। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 18 प्लस माइनस 18, मतलब विकल्प डी इज द करेक्ट आंसर। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे गलत करते हैं, 101% इसको गलत कर देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा है। बच्चों वीडियो को 2-3 बार बैक करके देखो, ये सवाल आपको सीख करके जाना है। फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में पूछा गया है, सिर्फ डिजिट्स चेंज हुई है, फैक्ट चेंज नहीं हुए। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एसएससी सॉरी आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है। मैंने जैसा कि आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि ग्राफ के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन 101% चैप्टर नंबर 2 से बनेगा ही। ग्राफ के ऊपर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो वो फ्री के नंबर देने वाला होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब इसमें 4 ग्राफ बना रखे हैं। इसमें कौन सा ग्राफ है, कौन से विकल्प का ग्राफ है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि 3 तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ हैं, लेकिन चौथा नहीं है। वो चौथा कौन सा है, ए है, बी है, सी है या डी है। तो बच्चों ग्राफ के ऊपर फ्री के नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन कराया था, फिर से एक क्वेश्चन आया है। ग्राफ के ऊपर जब भी क्वेश्चन आए ना तो आप समझ जाओ ये दो हमारे नंबर्स फ्री के देके जाएगा। कैसे, जो जीरोस बनती हैं वो एक्स एक्सिस पे बनती है। कौन से एक्सिस पे, एक्स पे। वाई एक्सिस पे कोई जीरो नहीं बनती। तो मैंने पहले वाले को देखा तो ये एक्स एक्सिस मेरी ये रही, तो इसमें जो ग्राफ बनाया गया है यहाँ पे एक्स को टच कर रहा है ना, कितनी जगह, एक जगह। इसका मतलब ये हुआ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। मैं दूसरे वाले पे पहुंचा तो ना तो इसने एक्स को टच किया ना वाई को टच किया, इसका मतलब यही ऑप्शन होगा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। ऐसे ही आप सी को देखोगे, इसने भी 2 जगह पे टच किया है, ये भी आपका ग्राफ बनाएगा। डी वाले ऑप्शन को देखोगे तो इसने 3 जगह पे टच किया है, ये भी क्या होगा, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। लेकिन विकल्प भी आपके क्वेश्चन का जिंदाबाद आंसर होगा क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया है। जब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि इसने नंबर ऑफ जीरोस बनाई ही नहीं है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ जीरोस बनाता तो ये एक्स एक्सिस को टच करता। समझ में आ गया कंसेप्ट, फटाफट से नोट करो, फिर मिलते हैं। आपको एक चीज पता है ना कि ये विकल्प बी यहां पे आपके क्वेश्चन का राइट आंसर इसलिए बना है क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है, इसीलिए ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नोट करो। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत आसान था, ठीक है ना, वो आपको नंबर लाइन पे थोड़ा सा जीरोस के बारे में था, बहुत आसान था, आपको मैंने सिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, ये उससे भी ज्यादा आसान है, फ्री के नंबर देने वाला। उसने कहा है ए डैश 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 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, डिग्री या नन ऑफ द एबव। तो सही विकल्प क्या होगा बच्चों, कुछ एग्जांपल्स लेता हूं उसके बाद में आंसर निकालेंगे। और आप एक चीज बताओ, अगर मैंने x लिया और उसकी डिग्री 0 कर दी, डिग्री क्या कर दिया मैंने, उसने कहा है ना कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो तो रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। ये y है और इसकी डिग्री मैंने 0 कर दी तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही मैंने एक कांस्टेंट नंबर लिया, मैंने नंबर लिया 10 और 10 की पावर कर दिया 0 तो रिजल्ट 1। मैंने 100 कर दिया, इसकी पावर भी 0 कर दी तो रिजल्ट आया 1। और कितना भी बड़ा मैंने 1999 ले लिया, इसकी भी डिग्री 0 कर दी तो रिजल्ट क्या आया, 1। अब ये बताओ ये 1 कैसा नंबर है, कैसा नंबर है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, डिग्री है या नन ऑफ द अबव है। तो आप सभी क्या देख पा रहे हैं कि सर ये 1 जो है ना ये एक कांस्टेंट नंबर है। किसी भी नंबर की अगर आप 0 डिग्री कर दोगे तो रिजल्ट 1 मिलता है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल लेकर के आपको समझाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। क्या होगा, कांस्टेंट। विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कोई भी परेशानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, अन्यथा इस नंबर को नोट करो। इस क्वेश्चन को नोट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 बनाया था। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ग्राफ के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर जरूर आएगा, एक तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं। तो ग्राफ के ऊपर आपकी पकड़ एकदम मजबूत होनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पता नहीं क्या क्या दे रखा है, कैसे करना है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। मैंने इससे पहले भी 2-3 क्वेश्चन ग्राफ के आपको करवाए हैं, फिर से एक ये क्वेश्चन है, तो आप इसका करने का तरीका तो समझ गए होंगे। इसकी लैंग्वेज चाहे जो मर्जी हो लेकिन तरीका कभी नहीं बदलता बच्चों।
देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px वेयर px इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज एज फॉलो, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज, चार विकल्प दे रखे हैं, 4 12 है 15 या 14, तो नंबर ऑफ जीरोस हमसे फाइनली पूछा है। नंबर ऑफ जीरोस कहां पे बनता है आपको पता है ना, एक्स एक्सिस पे बनेगा। ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे काटेगी उतना ही नंबर ऑफ जीरोस बनाएगी। तो आप इसको काउंट करो बच्चों, यहाँ पे एक, दो जगह काट दिया, तीन जगह काट दिया और चार जगह काट दिया। कितनी जगह काटा है, एक दो तीन चार, और एक आगे यहाँ पे 5 जगह काट दिया। तो इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। विकल्प सी आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद आंसर होगा। इसने यहाँ पे वाई एक्सिस को भी काटा है, वाई एक्सिस को ये कितनी भी जगह काटो आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या काउंट करना है, उसने एक्सिस एक्सिस को कितनी जगह पे काटा है, एक्स एक्सिस को उसने 5 जगह पे काटा है, इसीलिए आपके क्वेश्चन का आंसर 5 हो जाएगा। फटाफट से नोट करो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो अभी तक क्वेश्चन आपने बनाए हैं उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि ये ज्यादा नंबर के अंदर पूछा जाता है। वो एमसीक्यूज के क्वेश्चन थे, एक एक नंबर में आते हैं, और ये क्वेश्चन आपसे 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है वो देखना है। कैलकुलेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो आपको एक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसकी क्या करनी है, जीरोस कैलकुलेट करनी है। ओके, जीरोस हमें फाइंड करनी है। आइए बच्चों इसको कैसे करना है एक बार देखते हैं। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने कैसे फाइंड किया कि ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2 है। जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जिसकी 3 होगी डिग्री वो क्यूबिक होगी, और जिसकी 1 होगी वो लीनियर होगी। समझ में आ गया। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि सारी चीजें समझा के जाऊंगा। जब आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल में आपको 3 बातें पता होना चाहिए। लीनियर क्या होगा, विच हैज ओनली 1 डिग्री। क्वाड्रेटिक क्या होगा, विच हैज ओनली 2 डिग्री। क्यूबिक क्या होगा, विच हैज ओनली 3 डिग्री। समझ में आ गया, तीनों चीजें क्लियर। अब बताओ कुछ बचा तो नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन को देखते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, पहले इसको एक बार लिख लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। बच्चों ये जो साइड की जो डिजिट्स है ना, जैसे इस एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 4 और ये 9 है, इन दोनों को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करवाओ। 4 मल्टीप्लाई 9 करोगे तो कितना आएगा 36 आएगा। अब इस 36 के आपको ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो मल्टीप्लाई करूं तो 36 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आए माइनस का 12 आए। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे देखे कि वो क्या हो सकते हैं। आप कहोगे कि सर 6 मल्टीप्लाई 6 करें तो ये 12 हो जाएगा, और इन दोनों को -6 करें तो -12 हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करने पे 12 आ गया, और सॉरी 36 आ गया, मल्टीप्लाई करने पे 6 6 या 36 होते हैं, और इनको ऐड करोगे तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। क्लियर हो गया। जो ये फैक्टर्स आपने निकाले हैं इनको निकालने सीख लेना। ओके, अब मैं यहाँ पे इनको अप्लाई करता हूँ। अप्लाई कैसे करना है, ये 4x स्क्वायर जो का तो करना है। अब ये पहले वाला माइनस का 6x, ये माइनस का 6, इसके साथ में x मल्टीप्लाई कराना है। फिर दूसरे फिर से -6 और इसके साथ भी x से मल्टीप्लाई कराना है। अब आप इनको कैलकुलेट करो, माइनस का 6 माइनस का 12 हो जाएगा, और ये डिजिट्स जो का तो प्लस का 9 लिखनी है, इक्वल टू में 0 भी लगाना है। इन दोनों के अंदर आपको ये देखना है कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा उसे बाहर निकालना है। तो इन दोनों के अंदर कॉमन है 2x, तो मैं यहां से 2x बाहर निकालूंगा तो यहां बचेगा 2x माइनस 2 3 जा 6, तो यहाँ 3 बचेगा क्योंकि x तो बाहर चला गया है। अब यहाँ पे माइनस कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 3 जब कॉमन निकलेगा तो 3 2 जा 6, 2x प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ये दोनों डिजिट्स एक जैसी आनी चाहिए जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिखाई दे रही हैं। अगर ये एक जैसी नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत है। आपको चेक करना है कहाँ पे मिस्टेक हुई है, और दोनों एक जैसी आ रही हैं तो 101% ठीक है। इन दोनों के अंदर से आपको एक बाहर निकालना होता है। तो बच्चों इन दोनों में से मतलब एक बाहर लेना है, तो मैंने लिया 2x प्लस 3, और दूसरा क्या है बच्चों, इन दोनों को मिलाकर के एक करना है। ये कितना आ गया 2x माइनस 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2x प्लस नहीं है, देखो दोनों जगह क्या है माइनस, तो यहाँ पे आप माइनस करो,
समझ में आ गया बच्चों। अब इनकी जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ एक लाइन खींचोगे तो 2x माइनस 3 इक्वस टू 0 करोगे तो 2x इक्वस टू 3 हो जाएगा और x इक्वस टू 3/2। पहली जीरो निकल गई है। सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई करोगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वस टू 3 और x इक्वस टू 3/2। समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, पावर 2 थी, तो इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। क्वेश्चन होता है कंप्लीट, फटाफट से इसको नोट करो। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। बच्चों क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इनको करने का तरीका आपको आना ही चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। इस क्लास के अंदर मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस जो आपके पहली परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो इंक्लूड किए हैं, उनको करने का तरीका बताया है, ठीक है। तो आपको तरीका कैसा लगा है वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। सेशन कैसा लगा है अपना व्यू मुझे शेयर जरूर करोगे, ठीक है। सेशन पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करोगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।